सत्यराम दादू दयाल जी महाराज जीवित मृतक के अंक का निरूपण कर रहे हैं और इसी जीवित मृतक के अंक के अंतर्गत सहज अवस्था कैसे प्राप्त हो हमारे को, ये बात बता रहे हैं। तो ये बात बताते हुए दयाल महाराज कहते हैं, पहले तन मन मारिए इनका मर्दे मान, दादू काढ़े जंत्र में पीछे सहज समान। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो तन का अध्यास है, अर्थात ये शरीर मेरा है और मन का आपा मैं हूँ और शरीर मेरा है, इन दोनों का पहले मर्दन करना चाहिए। अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, इस भाव को पहले ख़त्म करना चाहिए। पहले तन मन मारिए इनका मर्दे मान, दादू काढ़े जंत्र में। दादू काढ़े जंत्र में तात्पर्य यह है कि निर्भिमानता रूपी कसौटी से अपने आप को निकाल करके और सहज बनाओ, अर्थात अभिमान को नष्ट कर दो। मैं और मेरेपन के अभिमान को नष्ट कर दो, पीछे सहज समान, तो बाद में आप सहज स्वरूप हो जाओगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, धन संपत्ति वैभव मकान जायदाद ये मेरी है, इस प्रकार के अभिमान को जब तक हम नहीं त्यागेंगे तब तक सहज स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। ये बात दादू दयाल जी महाराज साखी में बताते हैं। और ये सहज अवस्था सहज में प्राप्त होने वाली नहीं है, इसके लिए और भी कसौटी कसनी पड़ती है। उसका वर्णन करते हुए दयाल महाराज कहते हैं, काटे ऊपर काटिए दादे को दो लाए, दादू निरन सींचिए तो तरवर बदता जाए। देखो क्या कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की वासनाएं हैं महाराज, और ये मान लो ये वासनाएं क्या है, यही पेड़ है, यही वृक्ष है, और इसको वैराग्य रूपी कुल्हाड़े से काटो बार बार। जैसे पेड़ को काटते हैं, इसी प्रकार से नाना वासनाएं जो हमारे शरीर के अंदर हैं, इनको वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काटो, उन वासनाओं को समाप्त करो। काटे ऊपर काटिए। और दादे को दो लाए का तात्पर्य यह है कि सत्संग और विरह रूपी अग्नि से इस अहंकार को जलाओ। हमारे अंदर अहंकार है ना कि मैं हूँ, इस अहंकार को सत्संग करके और विरह रूपी अग्नि से परमात्मा के वियोग के अंदर जो है जलने से जो ये अहंकार क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सत्संग और विरह रूपी अग्नि से इस अहंकार को जलाओ। दादू निर्णय सींचिए। निर्णय संचय का तात्पर्य यह है कि अज्ञान रूपी वार्ता मत सुनो, विषय वासना रूपी वार्ताएं मत सुनो। अज्ञान रूपी वार्ता सुनना, विषय वासना रूपी वार्ता सुनना ही मानो क्या है, जल है। जब हम पेड़ के अंदर जब जल डालेंगे तो वो तो बढ़ेगा ही। तो ये अज्ञान रूपी वार्ता और विषय वासना रूपी संकल्प रूपी जल जो है, इस वृक्ष के अंदर मत डालो हमारा, तो तरवर बदता जाए, तो बाद में हमारा आत्म परिचय प्राप्ति रूप तत्व ज्ञान रूप जो वृक्ष है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। इस साखी के अंदर दयाल महाराज बताते हैं कि हमारा तत्व ज्ञान स्थिर कब रहेगा, हमारा तत्व ज्ञान कब बढ़ेगा, तो उसके लिए कहते हैं कि काटे ऊपर काटिए, वासनाओं को काटो वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से। दादे को दो लाए, सत्संग और विरह रूपी अग्नि से उसको जलाओ वासनाओं को। और निर्णय सींचे, अज्ञान रूपी वार्ता, विषय वासना रूपी वार्ता को मत सुनो, तो ये तत्व ज्ञान रूपी वृक्ष बढ़ता चला जाएगा। ये बात दादू दयाल जी महाराज इसे बताते हैं। और जीवित मृतक के अंक के अंत में
दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि हम वो हमारा कर लिया जीवत करनी सार, पीछे संशय को नहीं दादू अगम अपार। हम वो हमारा कर लिया, इसका तात्पर्य है कि हमने जीवितावस्था में ही परमात्मा का स्मरण रूप कर्तव्य कर लिया। हम वो हमारा कर लिया जीवित करनी सार। जीवन के अंदर जो सार रूप जो बात थी परमात्मा का भजन स्मरण, वो हमने कर लिया। और वो अगम अपार जो परमात्मा है उसको हमने प्राप्त कर लिया, उसकी अनुभूति हमारे को हो गई। हम वो हमारा कर लिया जीवित करनी सार, पीछे संशय को नहीं। देहांत के बाद में हमारा क्या होगा इस बात का हमारे को संशय नहीं है। हमने तो उस अगम अपार जो परमात्मा है उसका दीदार, उसका अनुभव जीवित अवस्था में ही कर लिया है स्मरण रूप कर्तव्य करके। अर्थात हमने जीवितावस्था के अंदर ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, उसकी अनुभूति कर ली है। ये बात दादू दयाल जी महाराज इस साखी में बताते हैं। चलो वस्तु इस प्रकार से दादू दयाल जी महाराज इस जीवित मृतक के अंग के अंतर्गत अहंकार को मिटाने के बारे में विशेष रूप से जोर दिया है, विषय वासनाओं को मिटाने के लिए जोर दिया है। और आज इस साखी के अंदर भी ये बता रहे हैं कि हमारा तन का अध्यास, मन का आपा, इनको मिटो और विषय वासना रूपी जो वृक्ष है इसको वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से काटो और सत्संग और वीर्य रूपी अग्नि से उसको जलाओ और अज्ञान और विषय वासना रूपी जल उसमें मत डालो और जो कर्तव्य है स्मरण रूपी कर्तव्य उसको करो महाराज। ये बातें दादू दयाल जी महाराज इस अंग के अंतर्गत बता रहे हैं। और यहीं हम इस जीवित मृतक के अंग को विराम देते हैं। सत्य राम।